हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ ऑनलाइन पढ़ाई में। मैं आपको कबीर दास जी का प्रेम विरह को अंग पढ़ा रही थी, जिसमें 42 तक यानी 42 तक आपके दोहों की व्याख्या हो गई थी। आज मैं उसके आगे 43वें नंबर से व्याख्या समझाऊंगी। ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा। देखिए, बिरहिन उठे भी परे, दर्शन कारण राम, मुए रसन देहुगे, सो आवे कौन काम। जो विरही व्यक्ति होता है उसकी स्थिति बड़ी गंभीर होती है। वो रात दिन हर क्षण प्रतिपल अपने प्रीतम का ही दीदार करना चाहता है और उसके इंतजार में उसका शरीर धीरे धीरे कृशकाय होता चला जाता है और अंत में स्थिति यहाँ तक आ जाती है कि वो अगर दर्शन करने के लिए उठता भी है तो लड़खड़ा के गिर जाता है। तो कबीर दास जी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि बिरहीन उठे भी परे। जो बिरही व्यक्ति है वो क्या है कि आपके इंतजार में है प्रभु। वो विरही व्यक्ति इतना जीर्ण शीर्ण हो गया है कि वो आपके इंतजार में अब आपके दर्शन करने के लिए बार बार उठता है और गिरता है और पृथ्वी पर पड़ा रहता है। मुझे दर्शन देहुगे, सो आवे कौन काम। तुम उसे जाकर के शीघ्र दर्शन दे दो। हे प्रभु, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप विरहिणी आत्मा को, उस विरही व्यक्ति को शीघ्र दर्शन दे दीजिए। अगर आप दर्शन शीघ्र दे देंगे तो उसका जीवन सफल हो जाएगा, और अगर मृत्यु के पश्चात आपने दर्शन दिया तो फिर वो किस काम आएगा, अर्थात आपका दर्शन देना निरर्थक साबित हो जाएगा। तो यहाँ पर कबीर दास जी ने विरही व्यक्ति के प्रति अपने दया के भाव उपस्थित किए हैं। साथ ही इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है, सदुक्कड़ी भाषा, दोहा छंद, श्रृंगार का वियोग पक्ष। नेक्स्ट देखिएगा नंबर 44। मुए पीछे मत मिलो, कहे कबीरा राम, लोहा माटी मिल गया, तब पारस कौन काम। कबीर दास जी विरही व्यक्ति की तुलना लोहे से करते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मुए पीछे मत मिलो। कबीर दास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे राम, आप विरहिणी आत्मा को उसकी मृत्यु के पश्चात मत मिलिए। क्यों? क्योंकि अगर आप उसकी मृत्यु के बाद मिलते हैं तो उसकी स्थिति कोई विशेष नहीं होगी, बल्कि मिलना उसी प्रकार निरर्थक हो जाएगा जैसे लोहा माटी मिल गया। यानी पारस पत्थर कौन सा है ये पता लगाने के लिए जितने भी दूसरे पत्थर होते हैं उनको लोहे पे रगड़ रगड़ के देखा जाता है, तब तक लोहे की स्थिति ठीक वही हो जाती है कि लोहे का अस्तित्व ही नहीं बचता है, वो मिट्टी में मिल जाता है। और तब पारस कौन काम। उसके बाद में अगर पारस पत्थर मिलता है तो किस काम का। पारस पत्थर का कार्य होता है लोहे को सोने में परिवर्तित करना। जब लोहा ही नहीं बचा तो उसको सोने में परिवर्तित करने से क्या फायदा। उसी तरह से है प्रभु, अगर आपको जीवात्मा को दर्शन देने हैं तो उसके जिंदा रहते उसको दे दीजिए। मरने के बाद अगर आपने दर्शन दिए तो वो उसके किस काम आएंगे, अर्थात आपका दर्शन देना निरर्थक साबित हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका लोहा माटी मिल गया तब पारस कौन का उदाहरण अलंकार द्वारा विरही व्यक्ति की यह स्थिति का वर्णन किया जा रहा है। साथ ही सदुक्कड़ी भाषा, दोहा छंद, श्रृंगार का वियोग पक्ष और अनुप्रास अलंकार है इसमें। ये मैं बार बार इसलिए और बता देती हूँ बच्चों कि आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। व्याख्या अगर आप करेंगे तो व्याख्या के साथ विशेष आपको देना ही होगा। उसमें कौन सा रस प्रयोग किया जाता है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, कौन सी विशेष बात बताई गई है, इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। और वो आप तभी लिख पाएंगे जब आप अर्थ को ठीक से समझ पाएंगे। तो बहुत ध्यान से पढ़िए बेटा।
नेक्स्ट देखिएगा, भेरा पाया सरप का भव सागर के माही, जो छाड़ो तो बूढ़ी हो गहो तो डसियो बाही। अब यहाँ पर क्या है कि विरहिणी आत्मा को इस संसार रूपी भव सागर से पार जाने के लिए सर्प रूपी नाव मिल गई है, जिसमें उसकी स्थिति बड़ी विकट है। अगर वो उस नाव का सहारा लेती है तो सर्प उसको डस लेगा और उसके जीवन का अंत हो जाएगा, और अगर वो भवसागर की चक्कर में पड़ती है, नाव का सहारा नहीं लेती है, तो भवसागर में डूब करके उसकी मृत्यु हो जाएगी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मृत्यु दोनों तरह से निश्चित है। अब इसके अर्थ को देखिए, भेरा पाया सरप का, इस भवसागर के बीच डूबते हुए मैंने पार उतरने के लिए भवसागर के माही बड़े ही परिश्रम से हरि प्रेम रूपी नाव को पाया है, किंतु जो छाड़ो तो बूढ़ी हो गहो तो डसियो भाई, किंतु उसे पाकर भी मेरे सामने विषम परिस्थिति उपस्थित हो गई है। वो उपस्थिति क्या है? यदि मैं इस प्रेम रूपी नाव को छोड़ता हूँ तो भी डूब जाऊंगा, और यदि उसे पकड़ता हूँ अथवा उसका आश्रय ग्रहण करता हूँ तो विरह रूपी सर्प मुझे डस लेगा। इसलिए हे प्रभु, मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरे प्राण भी बच जाएं और आपसे दीदार भी हो जाए। तो ऐसा प्रभु हमारे ऊपर कृपा कीजिए, ऐसा कबीरदास जी प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं। इसमें आपका रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, भाषा सदुकड़ी है, श्रृंगार का वियोग पक्ष है और दोहा छंद है। नेक्स्ट देखिएगा, मारा है मर जाएगा बिन सर थोथी भाली, परा कराछे बिरिछ तली आज मरे के काली। कबीरदास जी विरही व्यक्ति की स्थिति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मारा है मर जाएगा बिन सर थोथी भाली, जिसे ज्ञान ज्योति प्राप्त हो गई है, अर्थात जिसके हृदय में ईश्वर प्रेम उत्पन्न हो गया है, वह बाण अथवा भाले के प्रहार के बिना भी अवश्य मरेगा, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। परा कराछे बिरिछ तली आज मरे के काली, तीक्ष्ण प्रेम बाण से आहत साधक भक्त इस संसार रूपी वृक्ष के नीचे पड़ा वेदना से कराह रहा है। वह आज मरेगा या कल मरेगा, अर्थात इस भौतिक शरीर का परित्याग करके वह ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जब साधक हरि प्रेम का सहारा लेता है तो उसकी स्थिति चाहे विरह वाली हो या प्रेम वाली हो, दोनों ही तरह से उसका जीवन का उद्धार निश्चित है। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु की भक्ति करी है, प्रभु से प्रेम किया है, अर्थात तो उसका मोक्ष निश्चित ही है। इसमें भी आपका रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, दोहा छंद, भाषा सदुकड़ी और श्रृंगार का वियोग पक्ष है। नेक्स्ट देखिएगा, आग जु लागी नीर माही कांदो जरिया झारी, उतर दखिन के पंडिता मुए विचार विचारी। कबीरदास जी कहते हैं कि ये बड़ी विचित्र बात हुई कि पानी में आग लग जाने से कीचड़ जल गया। आग जु लागी नीर माही कांदो जरिया झारी, यानी पानी में आग लगी और आग लग गई तो उसका परिणाम क्या हुआ? उसके नीचे जो कीचड़ था वो जल गया और काला हो गया। उत्तर दक्षिण के पंडिता मोए विचार विचारी, इस घटना के विचित्र रहस्य को जानने के लिए उत्तर दक्षिण यानी उत्तर और दक्षिण के विद्वान विचार कर रहे हैं, लेकिन मुए विचार विचार, किंतु रहस्य उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा तो रहस्य वही समझ सकता है जो साधक है और या जिसकी वो आराधना कर रहा है, जिसके प्रेम में वह विरह की स्थिति उसके सामने प्रकट हो गई है या प्रस्तुत हो गई है। इसमें भी आपका अनुप्रास अलंकार, भाषा सदुकड़ी, श्रृंगार का वियोग पक्ष, छंद दोहा आदि। नेक्स्ट देखिएगा,
जाहू वैद घर आपने तेरा किया न कोई, जिन या वेदन निर्मयी भला करेगा कोई। जब विरह की स्थिति होती है तो ऐसे विरही व्यक्ति को उसका उपचार करने के लिए किसी भी वैद्य की दवा काम नहीं आती है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं, जाओ वैद्य घर आपने, हे वैद्य तुम अपने घर जाओ, तेरा किया न कोई, तुम्हारे किए कुछ भी नहीं होगा। जिन या वेदन निर्मयी भला करेगा सोई, जिसने ये विरह की पीर बनाई है वही इसे अच्छा भी करेगा। ये बहुत ही सरल सा अर्थ था इसका। नेक्स्ट देखिएगा, बांसुरी सुख ना रैन सुख, ना सुख सुपने माही, कबीर बिछुरे राम सो, ना सुख धूप न छाही। अब कबीरदास जी यहाँ पर विरह के व्यक्ति की स्थिति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो विरही व्यक्ति होता है उसे ना तो दिन में सुख मिलता है और ना ही रात्रि में सुख मिलता है, ना सुख सुपने माई, और जब वो सो जाता है तो सोने के बाद स्वप्न में भी उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती है। कबीर बिछुड़े राम सो, और कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग राम से बिछुड़ गए हैं उनको धूप और छां में भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती, अर्थात वो दिन रात विरह की अग्नि में ही जलते रहते हैं। और उनकी इस प्रज्वलित ज्वाला को दूर करने का एक सरल उपाय यही है कि प्रभु आकर के उस विरही व्यक्ति से तुरंत मिले तो उसकी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बिरहा बिरहा मत कहो, बिरहा है सुल्तान, जी घट बिरह न संचरे, सो घट सदा मसान। अब यहाँ पर विरह को राजा के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया है, यानी प्रेम में दो स्थितियां होती हैं, एक संयोग की और वियोग की। अगर ये दोनों ही स्थितियां हैं तो प्रेम अपने आप में सुल्तान हो जाता है, और अगर ये दोनों स्थितियां नहीं हैं तो आप ये कह लीजिए साधक की साधना अधूरी रह गई है। तो इसका अर्थ देखिएगा, बिरहा बिरहा मत कहो, यानी विरह को बुरा भला मत कहो। क्यों? क्योंकि बिरहा है सुल्तान, वह तो राजा है, वह तो सर्वोपरि है। जी घटी विरह न संचरे, अर्थात जिसके हृदय में विरह उत्पन्न नहीं होता है वह हृदय किसके समान होते हैं? स्मशान की तरह होते हैं, जहाँ पर केवल सन्नाटा ही सन्नाटा रहता है और भयानक स्थिति होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार स्मशान निस्तब्ध तथा भयानक लगता है, उसी प्रकार विरह विहीन हृदय भी भयानक दिखता है। तो जिसके हृदय में विरह है, प्रेम है, वही प्रेम पर सफलता हासिल कर पाता है, अन्य कोई दूसरा नहीं। तो यहाँ पर आपका कबीरदास जी का प्रेम विरह को अंग यहीं से समाप्त होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।